बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि हमारे उर्स की नहायत अहम तक़रीब अपने इख्तिताम पर पहुँची। आप सुबह से लेकर अब तक हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के ताल्लुक़ से बातें सुन रहे हैं। बातें तो इससे कहीं ज़्यादा हैं। 2 साल से तकरीबन आपकी ज़ात पर सेमिनार हो रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं जहाँ तक हम ग़ुलामों ने देखा है, अभी उनकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा भी बयान नहीं हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं। हम भी अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 सफ़र हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के साथ, 2 तो मदीने मुनव्वरा के, एक बगदाद मुअल्ला का और 2 हमारे सफ़र पड़ोसी हमारे मुल्क के हमने अपने मुर्शिद के साथ गुजारे हैं। और भी दीगर लोकल के ऐसे सफ़र बुज़ुर्गों के यहाँ हाज़िरियाँ ऐसी रही हैं, लेकिन उनकी करम नवाज़ी, उनके मामलात जो थे हम बयान नहीं कर सकते हैं। आखिरी एक वाक़या आपको बताएं, तकरीबन 4 जुलाई का वाक़या है। 13 जुलाई को हुज़ूर बहरुल इरफ़ान देखें अपने ग़ुलामों के कैसे हौसले बुलंद करते थे, उन्हें खुश रखने की कैसी कोशिश करते थे। 4 जुलाई विसाल से 8-9 दिन पहले का वाक़या है। हमारे सूफ़ी मुशाहिद साहब शायद हमारे इस महफ़िल में होंगे। इत्तेफाक हुआ कि 4 जुलाई का हमारा टिकट था सरीन शरीफ का, हमें ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए जाना था, लेकिन तबीयत हज़रत की काफ़ी अलील थी और मौलाना सूफ़ी मुशाहिद साहब ने कुछ नाश्ते की दावतें लोगों की कबूल कर ली थी और हज़रत से बज़ीद हो गए कि आपको चलना है। तो काफ़ी हज़रत का मूड भी ख़राब था। गाड़ी में हम थे और हज़रत ने हुक्म दिया कि गाड़ी लेके चलना। उस टाइम कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था। तो ये सआदत हमें मिली और हमारे साथ कारी दीन मोहम्मद इमामी साहब शायद पीछे बैठे हुए थे और मौलाना मुशाहिद साहब थे। तो काफ़ी हज़रत नाराज़ हो रहे थे। इधर से तो पूरा सफ़र गुस्से में कटा, नाराज़ होते चले गए और इतना नाराज़ हुए कि मैंने डर से टिकट कैंसिल कर दिया अपना, कि मैंने बताया पहले नहीं था कि मुझे सरीन शरीफ जाना है। लेकिन आप देखें वापसी में फिर जो मौलाना मुशाहिद साहब को खुश करने के लिए हज़रत ने बातें शुरू की और जब हम मानी मो पहुँचे हैं तो मौलाना मुशाहिद हमसे कहने लगे, यहाँ बाज़ार लगती है, हमने तुम्हारी वालिदा को कभी कुनकुना मछली नहीं खिलाई है, यहाँ से मछली ले लो। और मौलाना मुशाहिद साहब से भी कहने लगे कि तुमने इस साल अपनी बीवी को मछली नहीं खिलाई होगी, इनके लिए भी 1 किलो मछली ले लेना। देखें आप, ऐसे न जाने कितने वाक़यात। हम पड़ोसी मुल्क जा रहे थे, मौलाना आसिफ साहब ये सब हमें हरदोई तक छोड़ने गए, हज़रत के साथ थे। घर से कुछ कीमा वगैरह बांध लिया था। रास्ते में शाम को खाना खाया, काफ़ी 12-1 बजे तक रात तक हज़रत साइड की सीट थी, लिखते रहे आप ट्रेन के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा कीमा बच रहा था। रास्ते में हज़रत मौलाना रईस अशरफ साहब, इनका इंतकाल हो चुका, मुरादाबाद के थे, सब जानते हैं। जश्न मौला अली के मौके पर वो हमारे प्रोग्राम में शरीक भी थे। वो तकरीबन 2-2:30 बजे मुरादाबाद स्टेशन पे कुछ नाश्ते वगैरह का भी सामान ले आए और वो कीमा भी बचा हुआ था। सुबह जब नाश्ते का टाइम हुआ, हमारी ट्रेन तकरीबन 11 बजे या 9 बजे अमृतसर पहुंची, तो उससे पहले हमने कहा नाश्ता कर लिया जाए, तो कहा वो कीमा खोल लो। तो कीमा जब खोला तो उसमें बदबू आ रही थी और नाश्ता जो मौलाना रईस अशरफ साहब लाए थे वो भी रखा हुआ। तो कहने लगे ऐसा करो वो कीमा खा लेते हैं और ये जो नाश्ता है वहाँ लाहौर में जो रिश्तेदार है उन्हें दे देंगे, वो इंडिया की चीज़ खा लेंगे। जब कीमा खोला देखा ख़राब है, हमने कहा हज़रत इसमें बदबू आ रही। कहने नहीं ख़राब नहीं होगा, देखो तो सही। फिर सूंगा, ख़राब। कहले अच्छा करो थोड़ा थोड़ा खा लेते, देखो हो सकता सही हो। खाने लगे और मजबूरन हमें भी खाना पड़ा। जब ख़त्म पे आया तो कहने लगे तुम्हारा दिल ना कर रहा हो तो रहने दो। जब ख़त्म पे आया, देखें अल्लाह के रिज़्क़ की कदर देखें। हमने तो यहाँ तक देखा है कि नाली में रोटी के पड़े हुए टुकड़े तक उन्होंने खाए। वो कीमा ख़त्म कर दिया और वो जो नाश्ता था और जाके वहाँ रिश्तेदारों को दे दिया। और लेकिन देखें एक चीज़ और देखें कि कहीं भी जाते थे, ये तो सबको मालूम है और ये हज़रत ने वसीयत में भी लिखा है कि किसी शहर में जाओ, अगर उस शहर में कोई अल्लाह का वली रहता हो तो उनके यहाँ हाज़िरी की नियत कर लो।
ताकि तुम्हारा पूरा सफ़र मुबारक रहे। और वहाँ पहले सफ़र में 2016 की बात है, जब हम गए तो सबसे पहले हुजूर बहरुल इरफान जब वहाँ लोग लेने आए, और देखें एक तो वक्त की कदर देखें, इमिग्रेशन कराने के बाद मुश्किल से जहाँ लोग लेने आते थे 2 मिनट का रास्ता था, उनकी एक लोकल की गाड़ी चलती वो लेके जाती थी, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता था। उस वक्त भी हुजूर बहरुल इरफान ने अपनी डायरी खोली और लिखने लगे 2 मिनट के टाइम में। और वहाँ से सबसे पहले हज़रत के वो मामू लगते थे, उनसे कहा कि हमें सबसे पहले दाता साहब के यहाँ हाज़िरी देना है कहीं, जबकि हम लोग थके हारे थे, बहुत काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका था। लेकिन देखें आप 2 घंटा तकरीबन हुजूर बहरुल इरफान ने हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी। फिर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ तशरीफ़ ले गए। तकरीबन 9 दिन का हमारा वो सफ़र था, और 9 दिन के सफ़र में 1 दिन का सफ़र का ये हाल था कि हम लोग फैसलाबाद से निकले, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तकरीबन 150 या पौने 200 किलोमीटर का सफ़र किया, और वहाँ से मुल्तान शरीफ हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी तकरीबन 200 किलोमीटर का वो सफ़र किया। फिर उसके बाद हज़रत सुल्तान बाहू और हज़रत अब्दुर्रहमान कई ऐसे बुजुर्गान दीन रास्ते में हाज़िरी देते हुए तकरीबन 3-4 बजे रात में हम लोग अपने क़यामगाह पे लगे आके। इतना लालच था बुज़ुर्गों के हाज़िरी देने, ये सब जानते हैं जो हुजूर बहरुल इरफान के साथ रहें। ख़ास तौर पे हमारा वो बगदाद का सफ़र आप देखें, सूफ़ी आफ्ताब साहब थे, मुश्किल से नजफ़ शरीफ का तो ये हाल था, 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो सोने देते थे। हुजूर गौसे आज़म से अक़ीदत मोहब्बत देखे कि हम लोग जिस दिन पहुँचे हैं वो जुमे की शब थी, और सामान वगैरह होटल पे रखने के बाद दरियाए दजला के हमारा इस पार होटल था, 3-4 किलोमीटर की मसाफत थी सरकार गौसे आज़म की बारगाह तक। लेकिन देखें मोहब्बत देखें, कदर देखें, कहने लगे सामान रखो और फ़ौरन सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी देना है, क्योंकि ये शब जुमा है। जबकि कोई जाने का रास्ता लोगों ने मना किया, हज़रत रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं, लेकिन इत्तेफाक से गाड़ी वाला मिल गया, वो 5-6 लोग हम लोग उस गाड़ी में बैठ के चले गए। वापस पैदल आए, 12-1 बजे या 2 बजे तकरीबन पैदल आए, और तहज्जुद के वक्त उठा दिया कि फिर सरकार गौसे आज़म के यहाँ हाज़िरी देना है। फिर पैदल लेके गए और पैदल लेके आए। ऐसे न जाने कितने वाक़यात हैं हुजूर बहरुल इरफान के साथ। अभी हज़रत मौलाना आबिद साहब बयान कर रहे थे, हम तो समझते हैं कि आज लोग इल्म हासिल करने के लिए सोचते हैं कि तालीम कहाँ की अच्छी, किस मदरसे की अच्छी, वो मदरसा चाहे अपनों का हो या गैर का हो। लेकिन आप देखें हुजूर बहरुल इरफान की एक खासियत थी कि मौलवी खलील साहब के जब अकायद बिगड़ने लगे तो हुजूर बहरुल इरफान ने उनकी दरसगाह छोड़ दी, और वसीयत में भी लिखा कि अपने बच्चों को सही लोगों के पास तालीम दिलाएं जो अकीदा, जिनका अकीदा दुरुस्त हो। बदअकीदों के पास कभी अपने बच्चों को तालीम ना दिलाएं। आपने मौलवी खलील साहब की दरसगाह छोड़ दी और जामे अशरफ का रुख किया। अलग वाक़यात है, बहुत से मामलात है, वक्त काफ़ी हो चुका, नमाज का भी वक्त हो चुका है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इन अहबाब का जो हमेशा हमें अपना वक्त देते हैं, बिलखुसूस हज़रत मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब, हज़रत डॉक्टर अब्दुलसलाम जिलानी साहब, हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, माशाल्लाह ये बड़ा लंबा सफ़र करके इनकी मोहब्बत, हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बत, ये हर साल मैसेज करते हैं। और लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि उर्स का मौका करीब होता है और चंदे का भी टाइम होता है, काम काफ़ी होते, इधर मदरसा भी खुलता है, लेकिन इनकी दावत पे हम लोग पहुँच नहीं पाते। लेकिन इस साल ज़्यादा इसरार बढ़ा तो हमारे छोटे भाई मौलाना बरकत सल्लम इनके यहाँ हाजिर हुए। ये इनकी मोहब्बत, ये बड़ों की मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। जब बड़े मोहब्बत करते हैं तो छोटों को हौसला मिलता है और काम करने का जज्बा मिलता है। हम सबसे गुजारिश करेंगे, ये हमारे बड़े हैं, सरपरस्त हैं, आप अपनी सरपरस्ती हमारे ऊपर फरमाते रहें। इंशाअल्लाह अल जामिअतुल अहमदिया कभी भी किसी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हुजूर बहरुल इरफान की तरबियत से, उनकी असागिर नवाजी, उन्होंने जो हमारे बच्चों के हौसले बुलंद, ये देखें आप, जो इमामा बांधे या बहुत से ऐसे बच्चे बैठे हैं, आप जान रहे हैं कि आम बच्चे हैं, लेकिन अगर इनके काम गिनाए जाएं तो आज बड़े वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो ये हमारे ये छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। बड़ी खिदमतें हैं सबकी, लेकिन कभी मौका होगा तो इनकी खिदमतें बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हमारे मुर्शिद ने जैसी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरीके की ज़िंदगी गुजारी, हमें भी वैसी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हमारे मुर्शिद हमें जो रास्ता दे के गए, जो मिशन दे के गए, हमारा काम भी हमारा काम यही होना चाहिए कि हमें अपने मुर्शिद के मिशन को पूरा करना है। और इंशाअल्लाह हमें अपने मशाइख के ऊपर, अपने सरपरस्तों के ऊपर भरोसा है कि इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से, इनकी करम नवाजियों से अल जामिअतुल अहमदिया एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा।
अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मेहमान दूर दराज से ऐसी गर्मी में तशरीफ़ लाए। और देखें आप, कल से लेकर आज तक हमारे जितने प्रोग्राम हुए, तमाम प्रोग्राम अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ इख्तिताम पर पहुँचे। अब एक दो प्रोग्राम हमारे और बाकी हैं। रात में फलाह उम्मत कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, अल्लाह का एक मुक़द्दस वली हमारे स्टेज पे होगा, दीगर मशाइख़ इज़ाम हमारे स्टेज पे होंगे, खुतबा हमारे स्टेज पे होंगे, उलमा हमारे स्टेज पे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम की हम समझते हैं सबसे बड़ी कामयाबी की दलील जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल अहमदिया के जितने प्रोग्राम होते हैं वो खुलूस पर मबनी होते हैं। कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, मेहनत हम करते हैं, अल्लाह इज़्ज़त देता है, बुज़ुर्गों के सदक़े में हमें कामयाबी मिलती है और इंशाअल्लाह हमें मिलती रहेगी। आप तमामी प्रोग्राम में शिरकत करें, वक्त का भी ख्याल रखें। आप मगरिब के बाद खाना शुरू हो जाएगा, आप खाना तनावुल करें, उसके बाद इशा के बाद फ़ौरन प्रोग्राम में पहुंचने की कोशिश करें और आखिर तक प्रोग्राम में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का हमारा काफ़ी कामयाब प्रोग्राम, तकरीबन 70 बच्चियों को रिदाए फ़जीलत से नवाजा जा रहा है, वो भी अब इख्तिताम पर है। सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद के तुफ़ैल, हमारे दादा हुजूर के तुफ़ैल, हमारे तमाम प्रोग्राम कामयाब। हमें ये उम्मीद रहती है इंशाअल्लाह हम किसी मामले में कभी हम नर्वस नहीं होते हैं कि हमें मालूम है कि हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हमारे जो बड़े हैं हमें उनकी ज़ात पे भरोसा है कि हर मैदान में इंशाअल्लाह हम कामयाब होते रहेंगे। आप दुआ फरमाएं हमारे इदारे के लिए, हमारे इदारे के मुआविनीन के लिए, हमारे इदारे के असातिज़ा जो खिदमत गुजार हैं, जो मेहनतें करते हैं, कोशिशें। आज हमारे इतने बच्चे हमें देख के बड़ा तरस भी आता है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे खिदमतों पे लगे हुए हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बगैर कहे हुए काम में लगे हैं। हम इन्हें कोई अजर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपने रब से उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह हमारा रब देख रहा है, वो अपने महबूबों के सदक़े में तुम्हें बेहतर अजर देगा। और हमें उम्मीद भी अपने रब से रखना चाहिए कि जो वो दे देगा वो कोई दुनिया की कोई ताकत हमें दे नहीं सकती। हम अपने फिर मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप हमेशा हमें अपना वक्त देते रहें ताकि हम आपके बेहतर मशवरों से हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें और जामिअतुल अहमदिया तरक्की करता रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, दो बंद सलाम हो जाए, उसके बाद नमाज। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम आका हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। या अल्लाह तो अपने करम से हमारी मजलिस को कबूल फरमा, मजलिस की बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तो अपने करम से जामिया के सारे ही प्रोग्रामों को कामयाब फरमा। जो लोग हाजरीन हैं मौला तो उन पर रहम फरमा। या अल्लाह तूने दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्कियाँ अता फरमा, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ अता फरमा। मौला आने वालों में जो लोग भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, मौला उनकी बीमारियों को दूर फरमा। मुसीबत का शिकार हुए अल्लाह तो उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। मौला तो करीम है। या अल्लाह जामिया के प्रोग्रामों के सदके व तुफैल में हम लोगों की लाज रखने आने वाले की तमन्नाओं को पूरा फरमा। आने वालों में से हर एक के दुख दर्द को दूर फरमा। या अल्लाह जामिअतुल अहमदिया को तरक्कियाँ ही अता फरमा।
कॉन्फ्रेंस को हर तरीके से मौला तू कामयाबी अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक ला इलाहा इल्लल्लाह।